चलो यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। ठीक है, देखो यहाँ पे अब हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम लोग दो नंबर को ऐड करेंगे। क्या करना है हमें? दो नंबर को ऐड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एक टास्क परफॉर्म करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम लोग दो नंबर को ऐड करेंगे। अब दो नंबर को ऐड कैसे करते हैं? मेरे पास दो नंबर है, 10 है और 20 है। दोनों नंबर को कैसे ऐड करूंगा मैं? कैसे ऐड करूंगा? दोनों को मैं, दोनों के बीच में क्या लगा दूंगा? प्लस लगा दूंगा। फिर उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? इज इक्वल टू 30। वैसे ही यहाँ पे हम लोग को किस टाइप का वेरिएबल लेना पड़ेगा? अब हम लोगों को यहाँ पे टोटल तीन वेरिएबल चाहिए। ठीक है, कितने वेरिएबल चाहिए? तीन वेरिएबल चाहिए, एक 10 के लिए, एक 20 के लिए, और दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे जो रिजल्ट आएगा उसके लिए चाहिए। ठीक है, तो टोटल कितने वेरिएबल हम लोग को चाहिए? तीन वेरिएबल चाहिए। ठीक है, जब भी हम लोग इस प्रोग्राम के जो क्वेश्चन है उसको रीड करेंगे, मतलब जो हम लोग का प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है, तभी हम लोग को सोच लेना है कि हम लोग इस प्रोग्राम में क्या करेंगे। ठीक है, हम लोग का प्रोग्राम क्या है? राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर। कितने नंबर को ऐड करना है? दो नंबर को ऐड करना है। तो सीधा दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हमें दो वेरिएबल लगेगा। ठीक है, क्लियर? दो वेरिएबल लगेगा। बिना वेरिएबल के हम लोग वैल्यू नहीं ले सकते। बिना वेरिएबल के हम लोग वैल्यू नहीं ले सकते। ठीक है, ले तो सकते हैं लेकिन वो उसमें हम लोग मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे बात। ठीक है, वो एक स्टैटिक वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग को वेरिएबल लगेगा। ठीक है, दो हम लोग को वेरिएबल लगेगा और एक रिजल्ट के लिए वेरिएबल लगेगा। ठीक है, क्लियर? चलो देखते हैं कैसे बनेगा। अब यहाँ ध्यान से देखते जाना मैं इसको बना कैसे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं हेडर फाइल ले लूंगा, हैश इंक्लूड htdio.h। ठीक है, फिर उसके बाद हैश, कहाँ जा रहा है, हैश इंक्लूड on io.h। ठीक है, उसके बाद void main ठीक है, और यहाँ लिख देंगे get ch। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को क्या लिखना है यहाँ पे? सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे दो वेरिएबल बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है हम लोग को? दो वेरिएबल हम लोग को यहाँ पे बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे इंटीजर टाइप का। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग सिंटेक्स में लिखते हैं इंट, मतलब हम लोग अपना डेटा टाइप लिखेंगे। ठीक है, जिस भी वेरिएबल को हम लोग को बनाना है सबसे पहले हम लोग उसका डेटा टाइप को स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को इंटीजर का वेरिएबल बनाना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? इंट लिखेंगे। ठीक है, इंट के बाद यहाँ पे हम लोग दे देंगे num1। ठीक है, मैंने क्या लिखा? num1 मतलब नंबर 1।
और उसके बाद लगा दिया सेमीकोलन, एक वेरिएबल बन गया। ठीक है, अब दूसरा वेरिएबल बनाना है, सेम प्रोसेस से बनेगा। मैं लिखूंगा int num2। ठीक है, फिर उसके बाद मैं दूंगा एक और int sum। ठीक है, तो हम लोग तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं? वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, वेरिएबल को हम लोग को डिक्लेयर करना होता है, मतलब इसकी घोषणा हम लोग को करना होता है कि हम ये वेरिएबल इस प्रोग्राम पे हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, हम वेरिएबल सबसे पहले बनाएंगे प्रोग्राम की स्टार्टिंग में। ठीक है, वॉइड मेन के जस्ट बाद हम लोग क्या बनाएंगे? वेरिएबल बनाएंगे, तभी हम लोग उसको आगे प्रोग्राम में यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला लाइन क्या होना चाहिए? वेरिएबल डिक्लेरेशन होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग स्क्रीन को क्लियर करते हैं, CLR SCR। ठीक है, अगर हम लोग किसी भी प्रोग्राम में वेरिएबल यूज कर रहे हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद ही स्क्रीन क्लियर करना होगा। ठीक है, अगर स्क्रीन को हम लोग इसके पहले क्लियर करेंगे तो इस वेरिएबल की वैल्यू को भी वो हटा देगा। ठीक है, क्लियर कर देगा। ठीक है, ठीक है, क्यों क्लियर करेगा? क्योंकि वो कंसोल से ही वो वैल्यू को लेगा। ठीक है, क्लियर। तो स्क्रीन को क्लियर कर लिए, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? num1 num2 में हम लोग वैल्यू को असाइन करेंगे। क्या करेंगे? वैल्यू को असाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा num1 इक्वल टू 10 और लगा दूंगा सेमीकोलन। तो मैंने वैल्यू 10 num1 वेरिएबल पे असाइन किया। ठीक है, ये 10 जो है ये वैल्यू है। क्या है? वैल्यू है। इस वैल्यू को मैंने num1 में असाइन किया। अब कैसे मैंने असाइन किया? यहाँ पे मैंने इक्वल टू लगाया है। इस इक्वल टू को हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इस असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या बोलता है कि जो भी इस असाइनमेंट ऑपरेटर राइट साइड में वैल्यू होगी उसको वो लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल पे असाइन कर देगा। ठीक है, क्लियर। फिर वैसे ही num2 में भी हम लोग कर सकते हैं, num2 इक्वल टू 20। ठीक है, num2 इक्वल टू मैंने दे दिया 20। ठीक है, ले सकते हैं, किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी कि हम 10 और 20 ही क्यों ले रहे हैं? ठीक है, हम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे। क्लियर। अब देखो, प्रोग्राम के फ्लो को समझना। जब हम लोग ने इस प्रोग्राम के क्वेश्चन को रीड किया, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, हमने इसी प्रोसेस में सोचा है। क्या किया हमने? इसी प्रोसेस में सोचा है, मतलब इसी फ्लो में हमने सोचा है। सबसे पहले क्या लगेगा हम लोग को? खुद से सोचो। सबसे पहले हमें क्या लगेगा? दो नंबर लगेगा। अब जो दो नंबर लगेगा तो दो वेरिएबल भी हम लोग को लेना पड़ेगा, तो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, है ना? दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, इंट num1 और num2। अब दोनों नंबर को जब ऐड करेंगे तो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग को एक वेरिएबल लगेगा। तो हमने क्या किया? एक और वेरिएबल ले लिया। ठीक है, मेमोरी बहुत है हम लोग के पास, हम लोग वेरिएबल्स ले सकते हैं अनलिमिटेड, जितना मर्जी है उतना वेरिएबल ले लो, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो हमको तीन वेरिएबल की जरूरत थी, तीन वेरिएबल ली। ऐसा नहीं कि तीन वेरिएबल की जरूरत थी 10 वेरिएबल बना लिए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, प्रोग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम को कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है हमें। ठीक है, हमेशा इजी वे में काम करना है। ठीक है, तीन वेरिएबल की जरूरत थी, हमने तीन ही वेरिएबल बनाया। ठीक है, अब ये डेटा टाइप हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे? ठीक है, हमें पता है कि वैल्यू कौन कौन सी हमें लेनी है, इंटीजर वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो इंटीजर वैल्यू लेनी है, मतलब मैंने यहाँ पे 10 और 20 लिया है। 10 और 20 किस टाइप की वैल्यू है? इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, तो मैंने इसका डेटा टाइप क्या ले लिया? इंट ले लिया।
ठीक है, इंट में हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो हमने इंट ले लिया। ठीक है, दोनों इंटीजर को जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट में हम लोग को इंटीजर में ही मिलेगा, है ना। ऐसे ही होता है, 10 और 20 को जब हम ऐड करेंगे तो हम लोग को रिजल्ट किस में मिलेगा, इंटीजर में ही मिलेगा। दोनों इंटीजर वैल्यू है तो उसका रिजल्ट भी इंटीजर में ही आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि दो इंटीजर को ऐड करने से फ्लोट में वैल्यू दे रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक फ्लोट वैल्यू होनी चाहिए, तभी हम लोग को वैल्यू फ्लोट में मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल इंटीजर के ऐड कर रहे हैं तो हम लोग को रिजल्ट भी इंटीजर में ही मिलेगा। तो हमने थर्ड जो वेरिएबल यहाँ पे बनाया है इंट सम, ये भी इंटीजर टाइप का ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से सोचते हुए हम लोग को क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है। मतलब शुरुआत से हम लोग को क्या करना है, अपने दिमाग में एक फ्लो बनाते जाना है कि ऐसे ऐसे बनेगा। ठीक है, उसी टाइप से हम लोग को यहाँ बनाते जाना है बस। अगर ये चीज समझ में आ गया तो हम लोग जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम का फ्लो समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, जैसे हम लोग को कहीं जाना होता है, जैसे मार्केट हम जाते हैं। ठीक है, हम लोग को मार्केट का रास्ता नहीं पता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को पता है कि हम घर से तैयार होके निकलेंगे, गाड़ी निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद गेट बंद करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग रोड से जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट पहुंचेंगे। ऐसे ही होता है ना। ऐसा होता है कि डायरेक्ट मार्केट चले गए। ठीक है, इतने सुपर नेचुरल पावर्स अभी तक नहीं आए। ठीक है, तो हम लोग को फ्लो पता होता है कि हम काम कैसे करेंगे। ठीक है, कोई भी टास्क करने का एक फ्लो होता है, फ्लो मतलब प्रोसीजर होता है। ठीक है, क्लियर। तो हमने तीन वेरिएबल बना दिया। ठीक है, अब अगला काम क्या था हमारा, अगला काम क्या था, इस वेरिएबल्स पे वैल्यू असाइन करना। ठीक है, जब तक हमें वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक हम लोग उसमें कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक हम कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 वेरिएबल डिक्लेरेशन, स्टेप नंबर 2 वैल्यू असाइनमेंट। ठीक है, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल को हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, मतलब हम लोग इसको शुरुआत में एक वैल्यू देंगे ताकि इस वेरिएबल पे कोई गार्बेज वैल्यू ना आ जाए। ठीक है, अगर मान के चलो हमने कोई भी वेरिएबल पे कोई वैल्यू असाइन नहीं किया है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से num1 में कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किया है। ठीक है, तो num1 तो एक मेमोरी है ना, एक छोटी सी मेमोरी जिसमें एक सिंगल वैल्यू स्टोर होनी है, लेकिन मैंने num1 में कोई भी वैल्यू नहीं दिया। ठीक है, तो जब मैं इस वेरिएबल को यूज करूंगा तो ये कोई भी वैल्यू नहीं देगा क्योंकि ये खाली है। num1 क्या है, खाली है। तो अगर किसी भी वेरिएबल में हम लोग कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, गार्बेज कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे घर है। ठीक है, मैंने एक नया नया घर बनाया। ठीक है, उसको मैंने लॉक किया और कहीं चले गया। ठीक है, मैं रहता नहीं हूँ वहां पे, कोई नहीं रहता वहां पे, तो कौन रहेगा वहां पे, कोई ना कोई तो रहेगा। ठीक है, या तो हम रहेंगे नहीं तो कोई ना कोई रहेगा। फिर वहां पे कोई भूत प्रेत आ जाएगा, कोई ऐसी शक्तियां आ जाएगी। ठीक है, कोई ना कोई तो आएगा रहने जरूर। ठीक है, या हम लोग नहीं रहेंगे तो कोई चिड़िया लोग आ जाएंगे रहने के लिए। ठीक है, छिपकलियां आ जाएंगी, सांप आ जाएंगे, कोई ना कोई जरूर रहेगा वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर स्टोरेज बन रहा है मतलब वो मेमोरी है, उसमें वैल्यू रहना है। ठीक है, किसको रहना है, वैल्यू को रहना है। अगर वैल्यू नहीं है तो क्या आ जाएगा, गार्बेज आ जाएगा। ठीक है, सी लैंग्वेज के टर्म्स में हम लोग उसको बोलते हैं गार्बेज, कचरा, गार्बेज। आया समझ में। तो गार्बेज से बचने के लिए हम लोग हर वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, मतलब हर वेरिएबल पे कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर देंगे। ठीक है, तो हम लोग को इस प्रोग्राम के हिसाब से दो नंबर चाहिए, तो हम लोग ने दो वेरिएबल लिया, num1 और num2। ठीक है, तो num1 में हम लोग एक वैल्यू देंगे और num2 में एक वैल्यू दे देंगे। num1 इक्वल टू मैंने दे दिया 10।
ठीक है, दोनों वेरिएबल इनिशियलाइज हो चुके हैं, दोनों वेरिएबल पे मैंने वैल्यू दे दिया है। अब थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैसे लिखते हैं फॉर्मूला, जैसे मुझे num1 प्लस num2 करना है, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, num1 और num2 को जब हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, ये अपने आप ऐड नहीं हो जाएगा, इसके बीच में हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। ठीक है, इस प्लस को हम लोग सी प्रोग्रामिंग में बोलते हैं एडिशन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको, एडिशन ऑपरेटर। ठीक है, अब यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग में जब भी हम लोग कोई कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो हम लोग किसी ऑपरेटर के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, जो कि दो ऑपरेंड में, num1 एक ऑपरेंड है और num2 एक ऑपरेंड है। ठीक है, दो ऑपरेंड पे ऑपरेट करेगा। ठीक है, और हम लोग को वहां से कोई ना कोई रिजल्ट देगा। ठीक है, अब num1 क्या है, 10 है, num2 क्या है, 20 है। 10 प्लस 20 कितना होगा, 30 हो जाएगा। अब वैल्यू 30 यहाँ से हम लोग को मिल रही है। ठीक है, वैल्यू 30 हम लोग को यहाँ से मिल रही है। अब वैल्यू 30 जो है हम लोग कहीं ना कहीं तो स्टोर करेंगे। ठीक है, अब ये वैल्यू देगा तो कहीं ना कहीं तो रखेंगे हम लोग उसको, है ना, कहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे वैल्यू, सम में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, सम नाम के वेरिएबल पे हम लोग उस वैल्यू को असाइन कर देंगे। ठीक है, तो कैसे असाइन करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा सम इक्वल टू। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या बोलता है कि लेफ्ट साइड से जो वैल्यू आ रही है उसको, सॉरी राइट साइड से जो वैल्यू आ रही है उसको लेफ्ट साइड में असाइन कर देगा। ठीक है, चाहे वो वैल्यू वेरिएबल सा है या डायरेक्ट वैल्यू है। ठीक है, वो उसके लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल पे असाइन कर देगा। ठीक है, ये इक्वल टू को क्या बोलते हैं हम लोग, असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन ऑपरेटर। ठीक है, हम लोग जो ऑपरेटर्स का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में जानेंगे। ठीक है, फॉर्मूला हमारा लग गया है। अब उसके बाद क्या करना है हम लोग को, आउटपुट डिस्प्ले करना है। ठीक है, अब हमने जो प्रोग्राम बना लिया है, प्रोग्राम कुछ ना कुछ हम लोग को आउटपुट देगा। अगर प्रोग्राम आउटपुट नहीं दे रहा है इसका मतलब वो प्रोग्राम का कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब हमको यहाँ से आउटपुट क्या मिला है, सम मिला है। ठीक है, अब सम को हम लोग को स्क्रीन पे प्रिंट करना है। ठीक है, क्या करना है हम लोग को, स्क्रीन पे प्रिंट करना है। ठीक है, तो हम लोग के पास एक स्टेटमेंट अवेलेबल होता है, प्रिंट है। ठीक है, सभी लोग जानते होंगे प्रिंटफ को, जाना पहचाना हुआ लग रहा है। ठीक है, डबल कोट्स लगाते हैं इसके अंदर, उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा मैं सम इज। ठीक है, और उसके बाद इस टाइप का कोलन लगा दूंगा। डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखेंगे एज इट इज प्रिंट कर देगा। ठीक है, क्लियर। डबल कोट्स के बाहर में हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर और डबल कोट्स के बाहर, ठीक है, हम लोग एक कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सम। ठीक है, अब सम की वैल्यू प्रिंट करेगा, कहाँ पे प्रिंट करेगा, स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। ठीक है, प्रोग्राम कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग इसको सबसे पहले सेव कर लेते हैं, सेव एज। ठीक है, एडिशन डॉट सी। ठीक है, और मैं दबा दिया ओके, तो यहाँ पे प्रोग्राम सेव हो गया। सेव करने के बाद ही हम लोग कंपाइल करेंगे। ठीक है, सेव कर दिए, उसके बाद हम लोग कर रहे हैं कंपाइल। कंपाइल का शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस F9। ठीक है, कंपाइल कर दिए, कोई भी एरर नहीं आया। ठीक है, सही सही टाइप करोगे तो एरर नहीं आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे रन। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है सम इज, वैल्यू डिस्प्ले हुई क्या, लेकिन हमने वैल्यू दिया था वहां, डिस्प्ले हुई क्या, नहीं हुई। ठीक है, क्यों डिस्प्ले नहीं हुआ, क्यों डिस्प्ले नहीं हुआ, हमने तो लिखा है यहाँ पे, देखो सम लिखा है मैंने।
यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चीज को समझना, ठीक है। हमने यहाँ पे डबल कोट्स में लिखा है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। जो भी चीज हम लोग डबल कोट में लिखते हैं वो स्ट्रिंग होता है। तो कंसोल स्क्रीन जो है हमारा, मतलब जो हमने यहाँ पे रन करने के बाद जो स्क्रीन देख रहे हैं, ये स्क्रीन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग को सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है? स्ट्रिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। ये स्ट्रिंग वैल्यू तो प्रॉपरली डिस्प्ले कर दिया, लेकिन इंटीजर वैल्यू नहीं कर पाया, ठीक है। इंटीजर वैल्यू नहीं कर पाया। तो इंटीजर वैल्यू को इस स्क्रीन पे सपोर्ट करने के लिए हम लोग को स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीजर वैल्यू को हम लोग को स्ट्रिंग के फॉर्मेट में सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो यहाँ पे डिस्प्ले कर पाएगा। ठीक है, समझ गया? समझ गए क्या? तो यहाँ पे हम लोग को, अब हम लोग को प्रिंट कहाँ पे करना है? हम लोग को यहाँ पे प्रिंट करना है जहां पे कर्सर है, ठीक है, मतलब कोलन के जस्ट बाद में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इस सम को प्रिंट कराएंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा %d, ठीक है। %d एक प्रकार का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। इंटीजर के लिए %d लिखा जाता है, ठीक है, जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इंटीजर के लिए क्या लिखेंगे? %d लिखेंगे। तो जहां पे हम लोग %d लिखेंगे वहां पे एक इंटीजर वैल्यू सपोर्ट करेगा, ठीक है। %d क्या करेगा? इस प्रिंटफ में लिखे वेरिएबल की वैल्यू को स्ट्रिंग में चेंज कर देगा, ठीक है। किस में चेंज करेगा? स्ट्रिंग में चेंज करेगा। मतलब यहाँ पे सम क्या है? इंटीजर वैल्यू है ना, इंटीजर वेरिएबल है। तो इंटीजर को अब किस में चेंज कर दिया? वो स्ट्रिंग में चेंज कर दिया। मतलब यहाँ पे डेटा टाइप कन्वर्जन किया जा रहा है, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, क्या बताया मैंने? कंसोल स्क्रीन जो है हमेशा स्ट्रिंग को सपोर्ट करेगा, ठीक है। किसको सपोर्ट करेगा? स्ट्रिंग को सपोर्ट करेगा, लेकिन वो इंटीजर को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ कन्वर्ट कैसे किया? %d लगाकर, ठीक है। अब ये सम की जो वैल्यू है %d की जगह पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ सेव, ठीक है, इसको करते हैं कंपाइल और इसको कर देते हैं रन, ठीक है। अब देखो सम इज 30 प्रिंट हो गया है, ठीक है, स्क्रीन पे दिखा, ठीक है। हम लोग चाहे तो num1 num2 की भी वैल्यू हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ और डबल कोट्स लगाऊंगा यहाँ पे, यहाँ लिखूंगा num1 इज, ठीक है, क्या लिखूंगा? %d और कॉमा देके क्या लिख लूंगा? num1, ठीक है। सेम वैसे num2 की वैल्यू हम लोग प्रिंट करेंगे, printf, ठीक है, और डबल कोट लगाएंगे यहाँ पे num2 इज, ठीक है, और यहाँ कोलन और %d, ठीक है। कॉमा देके हम लोग क्या लिखेंगे? num2, ठीक है। और सभी में हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे? /n लगा देंगे, ठीक है। तो /n से क्या होगा? न्यू लाइन में आ जाएगा, ठीक है, अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसको कर देते हैं सेव, कंपाइल और रन, ठीक है, उसको भी लगा देते हैं। हाँ?
है, तो यहाँ पे भी हम लोग लगा लेते हैं /n। /n, ठीक है, सेव कर देंगे इसको, कंपाइल और रन, ठीक है। तो num1 इज 10 प्रिंट कर रहा है, num2 इज 20 और सम इज 30, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो फ्लो समझ में आया प्रोग्राम का, कैसा फ्लो है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या करना पड़ता है हम लोग को, वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद वेरिएबल इनिशियलाइज होता है, फिर फॉर्मूला अप्लाई होता है, बाद में जो आउटपुट है उसको प्रिंट करना होता है, ठीक है। आउटपुट प्रिंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर आउटपुट हम लोग को नहीं दिख रहा है तो उस प्रोग्राम को कोई मतलब नहीं, ठीक है।